करने का कोई हक नहीं है। तू जनता का रक्षक नहीं भक्षक है, बेईमानी और जुल्म का राक्षस है। सारा कुर्सी छोड़। अरे हमसे पहले भी जो इस कुर्सी पर बैठे थे वो क्या राजा हरिश्चंद्र थे? हम ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अगर तूने शराफत से कुर्सी नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री, तो हम सब तुझे उठाकर नीचे फेंक देंगे। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे हम क्या भारत राजनीति के पहले बेईमान है? तुमने बेईमानी की हदें तोड़ दी, लोगों का खून चूसा, रिश्वतें खाई। तुम समाजवाद और देश के नाम पर एक कलम को। हमारे देश में तो अवसरवाद है, जात पातवाद है, कुर्सीवाद। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए। मगर आप लोग क्या करते? बेचते हैं अपना वोट, वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ, अरे अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद? जिस दिन तुम वोट खरीदने वाले को अपनी चौखट से धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा? ये आप ही के लोगों के भेजे हुए है ना। अब ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो देख लिया दोस्तों, कुछ समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया। पिछले कई सालों से सोशल एक्टिविस्ट अपनी फिल्म के जरिए, अपने नाटकों के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए आम जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे कुछ अकल के अंधे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और हर साल, हर चुनाव में, मतलब हर चुनाव में वो यही गलती कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, रोते हैं। एकदम अकलों पे ताले पड़े हुए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें, इतना परेशानी झेलने के बाद भी अगर से आदमी ना समझे तो उसको अकल का अंधा ही कहते हैं।